वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टाइटल वीडियो का सिलेक्ट किया है, पहली बात ये आप लोगों का रिक्वेस्टेड टाइटल है। देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स ने इस टॉपिक को बहुत बारी रिक्वेस्ट किया है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि ये जो टाइटल और ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, एक्साइटिंग भी है और बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब भी है। तो ये टाइटल है कि आपको रुलाने वाला इंसान, आपका दिल तोड़ने वाला इंसान, आपको दुख देने वाला इंसान आज किस हाल में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस भी पर्सन ने आपका दिल आज तक बहुत बारी दुखाया है, दिल तोड़ा है, आँखों में आंसू दिए हैं, आपके साथ बेवफाई की है, आपको जीवन के ऐसे मोड़ पर छोड़ा है जहाँ पर आपने उस व्यक्ति से कभी भी उम्मीद नहीं की होगी, आज वो इंसान अगर आपकी लाइफ से चले गए हैं या फिर वो इंसान आज भी अगर आपकी लाइफ में है, वो किस हाल में है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस रीडिंग को बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी की लाइफ में चल रही समस्याओं का हम मजाक बनाएं, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को लाने का कि किसी के जीवन में अगर कुछ घटनाएं घट रही हैं तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से व्यूअर्स के सामने लेकर आएँ। जो टैरो में आएगा, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं शफल करके, वही आप तक बताया जाएगा और किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइमलेस वीडियो है, जनरल है, कलेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात ये एक जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आपको जीवन में बहुत रुलाया है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी जिनसे उन्होंने बहुत दिल से प्यार किया होगा, जिन्होंने उनके प्यार की कदर नहीं की और कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया है, दर्द दिया है और कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है आपके पार्टनर का, तो इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है इनका हाल, इनकी लाइफ की अपडेट क्या है। जिन्होंने आपको तो रुला दिया, लेकिन क्या वो बहुत मज़े में जी रहे हैं, बहुत खुश हैं, या उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा कार्ड आया है जो शायद इस इंसान को अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी लाइफ में एक ख़राब समय की घंटी को दिखा रहा है। यानी कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी अलार्मिंग स्टेज आ रखी है कि इनके पापों का घड़ा भर गया है। अब ये पाप इन्होंने क्या किए हैं, ये चीज़ें सभी से अलग अलग तरह से रेजोनेट होंगी। एक ही चीज़ को सारे व्यूअर्स अपनी लाइफ पे अप्लाई ना करें फोर्सफुली। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें आपकी सिचुएशन और ज़िंदगी में हुई हैं, तभी ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ जो दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो ये इंसान कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो कंट्रोल नहीं हो रही। हो सकता है इनका कोई लाइफ में ऐसा नुकसान हुआ है जो इनको इमोशनली अकेला फील करा रहा है। हो सकता है परिवार में किसी की सडन हेल्थ इशू जाग पड़ा है, किसी को अचानक से कोई प्रॉब्लम आई है। इनको अपने कर्मा जो हैं शायद पहले इतने नहीं फील होते थे। इस इंसान को लगता था कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया अपने फ़ायदे के लिए किया, मुझे उसमें सुख मिलता है, सुकून मिलता है, मेरा मतलब निकलता है, मुझे बाकियों से क्या।
लेकिन इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऑलरेडी ख़राब चल रही हैं और ये जो टाइम है पिछले कुछ हफ्तों से शुरू हो चुका है। चाहे तो कोई ऐसा टाइम इनका स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर इस इंसान को कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाँ भी मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, और शायद इनको अब यूनिवर्स धरती पर आकर क्लियरली तो पनिशमेंट देने से रहे, लेकिन इनकी लाइफ में जो अलग अलग तरह के एरिया है, करियर है, फैमिली है, दोस्त हैं, इनका किसी और इंसान के प्रति लगाव या जुड़ाव है या किसी और की तरफ ये आकर्षित हैं, तो वहाँ पे भी अनबन दिखाई दे रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे एक वक्त तक इतना ज़्यादा प्यार करते रहे हैं, आपके साथ जीवन बिताने की कस्में खाते होंगे, बड़े बड़े ख्वाब इन्होंने आपको दिखाए होंगे, शादी ऐसी होगी, घर परिवार ऐसा बनाएंगे, ऐसी हैप्पी लाइफ जिएंगे, सोसाइटी में एक बेस्ट कपल की तरह लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे, हम क्राउड में बहुत अलग दिखेंगे, हमारी लाइफस्टाइल ही बहुत डिफरेंट होगी। लेकिन इन सारी बातों में इस इंसान ने एक भी बात को पूरा आपके जीवन में कभी नहीं किया। हमेशा आपको इस इंसान ने कमिटमेंट के नाम पर, वादे करने के नाम पर निभाया नहीं है, सिर्फ आपको सपने दिखाए हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ पर इतने बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है, जो एक टॉक्सिक एंडिंग हुई है आप लोगों की। तो गाइस, इस पर्सन ने आपको दुख तो वाकई दिया है। इस रीडिंग में सारे कार्ड्स कर्मा के कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जो इस इंसान की घिनौनी सोच को भी दिखाते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे ऑनलाइन फ़ोन पर रहते हो, आपके जीवन में इतने लोग क्यों हैं, आप अपने जीवन से इन सभी लोगों को निकाल दो। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, अपनी बातों में आपको उलझाए रखा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये अपने दोस्तों से भी मिलते रहे, अपनी लाइफ के जितने भी मज़े हैं वो लूटते रहे। अपनी लाइफ का रिमोट इन्होंने खुद ही अपने हाथ में रखा था, लेकिन आपको इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है। ये मेरी बात देखने वाले सभी व्यूअर से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों से ये बातें ज़रूर रेजोनेट होंगी क्योंकि ये रीडिंग में आई हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में आप लोगों का जो पार्टनर है वो किस हाल में है, जिन्होंने आपके साथ ये सब किया। मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके अलावा भी एक ऐसा रिश्ता निभा रहे थे जो आपसे छुपा हुआ था, और कुछ लोगों में एंडिंग इसी रीज़न के कारण हुई कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आपके ऑलरेडी था, और आप इस इंसान पर इतना आंख बंद करके ट्रस्ट करते गए, इनको मिलते रहे, इनसे फ़ोन पर बात करते रहे, इनको आपने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया जिसकी वजह से इस इंसान को लगा कि ये इंसान तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन ये खुद आपको अपने से दूर करते जाएंगे, फिर भी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, ऐसी इनकी सोच रही है। लेकिन आज क्या है इनके पास, आज ये किसी के साथ रिलेशन में हैं भी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 40% लोगों का पार्टनर किसी ऐसे रिश्ते में है जो शायद या तो आपको पता है, या फिर इनकी कहीं शादी हो चुकी है, या फिर ये वो पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपने शादी के सपने देखे थे, लेकिन इस इंसान ने कमिटमेंट के नाम पर इस रिश्ते को ख़त्म किया है। कुछ लोगों में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलते आए हैं, बहुत ही बेवफाई की है इन्होंने, ऐसी ऐसी बातें आपको झूठी झूठी बोली हैं जिसमें आप उलझते गए, फंसते गए और कंफ्यूज होते गए। तो इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ये इंसान अपना कोई कर्मा फेस कर रहे हैं या नहीं। गाइस, आज की रीडिंग से जो
एनर्जी आ रही है उसमें ये दिख रहा है कि इनका जो कर्मा का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। रेड अलार्म या खतरे की घंटियाँ, रेड फ्लैग्स इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनको दिखने शुरू हो गए हैं। और अभी से लेकर जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आने वाले 6 से 7 महीने इनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप विटनेस करने वाले हो। आपको खुद में पता लगेगा कि इस इंसान के साथ ये हुआ है। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप दिख रहा है और थर्ड पार्टी को ये नहीं वो इंसान छोड़ेगा उसी तरह से यूज़ करके जैसे इन्होंने आपके साथ किया है। एक सिनेरियो यहाँ पर ये दिख रहा है। अगले कुछ कार्ड्स में जो सिचुएशन आई है, ये इंसान वो इंसान है जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया, टाइम भी अच्छा दिया, आपको प्यार भी दिया। नो डाउट स्टार्टिंग में मेरे को कुछ लोगों में प्यार भी दिख रहा है, मोहब्बत भी दिख रही है, हंसता खेलता फलता फूलता रिलेशन भी दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ये सारी चीज़ें हिडन रखी थी, पब्लिक नहीं करना चाहते थे रिश्ते को, दुनिया वालों के सामने उजागर नहीं करना चाहते थे कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, मैं उसको शादी लायक समझता हूँ या मैं उससे शादी चाहता हूँ। ये बातें सिर्फ इन्होंने आपके साथ की, लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि ये पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे 20% लोगों के पार्टनर ने अपनी मैरिज को छुपा कर रखा था आपसे। और हो सकता है आपने इनके साथ एक इतना सीरियस कनेक्शन फील कर लिया कि आपने सारी बातें अपने घर में शेयर कर दी कि आप इनसे ही प्यार करते हो और इनसे ही शादी करना चाहते हो। तो आज आप एक ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर आप ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही स्टे कर पा रहे हो। और अगर आपको शादी लायक रिश्ते भी आ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसी के साथ एक नया जीवन स्टार्ट करो, क्योंकि आपका प्यार से भरोसा उठ गया है। ये 20% आज की जो रीडिंग सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी से ये रेजोनेट होगा। आपके साथ गेम खेली गई है बहुत अच्छी और तगड़ी वाली। यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स में आपके पार्टनर की राशियाँ आई हैं जो इनके बर्थ चार्ट के सन मून राइजिंग वीनस में, और जो जन्म कुंडली है वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि, नाम राशि, सूर्य राशि और लगन राशि, इन राशियों में बहुत ज़्यादा पावर है। और इनके चार्ट के अंदर कुछ राशियां खराब स्थिति में हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसा ऐसा बिहेवियर, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे ड्रामे आपकी लाइफ में किए हैं। तो ये राशियां कौन सी हैं? और ये राशियां आज की रीडिंग में केवल और केवल आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी की एनर्जी वाइस एंड वर्सा और म्यूचुअल हो सकती है, लेकिन ये ज़ोडिएक साइन केवल आपके पर्सन के ही हैं। पहली राशि यहाँ पर तुला है, लिब्रा। दूसरी वर्गो है, कन्या। तीसरी मकर है, कैप्रिकॉन। चौथी कैंसर है, कर्क। पांचवी राशि टॉरस है, वृषभ। छठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सातवीं राशि एक्वेरियस है, कुंभ। आठवीं राशि एरीज है, मेष। उसके बाद नौवीं राशि मीन है, पाइसेस। तो आज की रीडिंग में ये सारी राशि वालों के पार्टनर की जीवन में जो होगा वो बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रॉमा होगा, ऐसा झटका मिलेगा और ऐसा ऐसा इनको, मुझे लगता है ऑलरेडी ये टाइम इनका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये साल जो है वैसे तो बहुत सारे लोगों को अवेकनिंग लेकर आएगा, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं पिछले 2 से 3 सालों में, और हो सकता है उससे पहले भी, तो ये सारे कर्मास का फल इस साल आपके पार्टनर को मिलकर ही रहेगा। प्रोमिनेंट टाइम है अगले आने वाले 6 से 7 महीने। कुछ लोगों के लिए पिछले 6 हफ्तों से
या पिछले 7 हफ्तों से ये टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये सारी एनर्जी कर्मास की आपके पार्टनर की रीडिंग है। अपने साथ मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा कि ये हमारे साथ होगा, नहीं। हमारा जो टाइटल है वो आपके पार्टनर के कर्मास के ऊपर बेस्ड है, ना कि आपके। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में शायद कोई ब्लैक मैजिक टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। इनको इस तरह के ड्रीम्स भी आते होंगे जैसे कोई इनकी लाइफ में इनके बनते हुए कामों को बिगाड़ रहा है, लेकिन ये पहले इन बातों को इग्नोर करते थे। लेकिन अब जो टाइम इनका स्टार्ट हो चुका है उसमें इनको खुद में फील होता है कि मेरा काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है, ज़रूर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा। तो ये फीलिंग जब इंसान के अंदर शुरू हो जाती है ना, तो डेफिनेटली उसको पता लगता है कि मैंने भी किसी का प्यार में दिल तोड़ा है। यहाँ पे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनका शादी का रिश्ता भी टूटा है आपके पार्टनर का, और शादी के रिश्ते में इस इंसान को कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ है। अगर किसी से शादी भी उनकी हो रखी है रिसेंट, तो वहाँ पे भी इस इंसान को प्यार की जो उम्मीद है उससे कहीं कम इनको प्यार रिसीव हो रहा है। तो कुछ लोगों का कर्मा ये भी दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर ऐसे लोगों की भी एनर्जी है जिनके पार्टनर ने आपसे कोई फाइनेंशियल रीज़न के कारण रिश्ता तोड़ा है। कोई सोशल स्टेटस हो सकता है ये शादी को लेकर आपको कुछ कंडीशंस में डालते होंगे, या फिर इन्होंने ये भी आपको बोला होगा कि मैं फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, हमारे स्टेटस में डिफरेंस है या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड या मॉनेटरी गेन से रिलेटेड भी इन्होंने फ़ायदा उठाया है आपका। हो सकता है आप इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते थे और इन्होंने केवल रिश्ता ही आपके साथ फाइनेंसेस के कारण रखा था कि मुझे इससे मॉनेटरी गेन होगा, फ़ायदा होगा, मेरे ये फ़ायदे का रिलेशन है। और जब इनका मतलब निकल गया तो तू कौन और मैं कौन। तो ऐसी एनर्जी में भी ये पार्टनर आपको डालते रहे हैं पास्ट में। लेकिन यहाँ पर आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, और उसकी परसेंटेज यहाँ पर 60% लोगों की है जिनके पार्टनर या तो ऑलरेडी आ चुके हैं लाइफ में, या लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपके सामने खुद कबूल करेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था भगवान ने मुझे उसका सबक दे दिया है। तो ये किसी ब्रोकन मैरिज से भी निकल रहे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन इन्होंने आपसे छुपा कर बनाया था, या तो उसमें ब्रेकअप हो चुका है या अगले कुछ महीनों में वहाँ पर इनकी शादी नहीं होगी जहाँ पर ये शादी करना चाहते थे आपको छोड़कर। ऐसी भी एनर्जी है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग, और आज की इस रीडिंग में केवल और केवल जनरल कंक्लूजन के आधार पर रीडिंग को बताया गया है जो टैरो में आया है, और कुछ भी शुगर कोट नहीं किया। और हमारा इस चैनल पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा गिराना, ऐसा मकसद कभी नहीं रहा, ना ही आगे रहेगा। ये सिर्फ़ एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है जो आप लोगों ने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट की थी, और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और जब आप प्यार नहीं देते चैनल पर, वीडियोस को लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट डालते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी माफ़ कर देती हूँ मैं कि ये हम सब एक फैमिली है, आज नहीं किया तो कल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।